मेरी लेखन की शुरुआत जो है वो नाटक से हुई और हमारा एक हस्तलिखित मासिक निकलता था विद्यार्थिनियों का, तो वहाँ मैंने लिखना शुरू कर दिया और वहाँ कथाएं लिखती थी। तब से मेरी लेखन की शुरुआत। वैसा देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जाति का सत्य वास्तव जो है वो जो कतौ ही बना रहा है, क्योंकि अभी अभी हम देखते हैं ऑनर किलिंग के नाम पर बाप बेटी का गला दबा लेता मार देता है। तो अंतर्जातीय विवाह ये हमारा बहुत बड़ा कार्य होना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी कि ये देश मेरा है, ये इस भावना से हर व्यक्ति संविधान को ही धर्म मानता है और अपने देश के प्रति ही निष्ठा रखता है, तो आज आए हुए ये जो प्रश्न हैं वो आप ही आप नष्ट हो जाते। वरिष्ठ साहित्यिक, एक ओजस्वी वक्ता, साहित्य के अभ्यासक, अंबेडकरवादी आंदोलन की एक जिम्मेदार कार्यकर्ता डॉक्टर कुमुदताई पावड़े अब नहीं रही। दरअसल कल शाम को डॉक्टर कुमुदताई पावड़े इनका प्रयाण हुआ। डॉक्टर कुमुदताई पावड़े ये अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस व्यक्तित्व को आज अपने स्मरण में रखना इसलिए भी जरूरी है कि वर्तमान अंबेडकरवादी प्रेरणा का जो स्त्रीवादी आंदोलन है, नारीवादी आंदोलन है, इस आंदोलन की प्रेरणा में और इस आंदोलन के मार्गदर्शन में प्रोफेसर डॉक्टर कुमुदताई पावड़े खड़ी हो जाती है। 85 साल की उम्र थी उनकी, लेकिन उनके जीवन का जो सफर है वो इतना प्रेरणादायी है आज की पीढ़ी के लिए भी और उनके साथ काम करने वाले उन सब लोगों के लिए भी जिन्होंने उनके साथ काम किया। देखिएगा, नागपुर का आनंद नगर आज का सीताबर्डी के इलाके में है। कभी इसे कहा जाता था महारबाड़ा। यहीं 1938 में कुमुदताई का जन्म हुआ और तब से कुमुदताई स्वयं अपने भाषणों में, अपने चरित्र में यह बता चुकी हैं, अपने चरित्र लेखन में वो अपने आत्मकथन में वो बता चुकी हैं कि वो बचपन से ही डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के आंदोलन का हिस्सा रही। अब ये बचपन का वक्त क्या हो सकता है? वो कहती हैं उनकी उम्र शायद 10-11 साल की होगी, उसके पहले से ही वो समता सैनिक दल की शाखा का हिस्सा रही और वहां से अंबेडकरवादी प्रेरणा के साथ ये जो सोमकुंवर परिवार की बेटी है, विवाह के बाद वो पावड़े हो गई, लेकिन सोमकुंवर परिवार की ये बेटी बाबा साहेब के आंदोलन की समझ के साथ आगे बढ़ी, उसके साथ पली बढ़ी। आपको बताइए कि 14 अक्टूबर 1956 का जो नागपुर का दीक्षा समारोह है, इस दीक्षा समारोह में वह स्वयं शामिल थी और उस वक्त समता सैनिक दल के बहुत सारे लोग जो उस कार्यक्रम में सेवाएं भी दे रहे थे और धम्म दीक्षा के लिए भी थे। और आनंद नगर का ये इलाका जहां बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर रुके थे, जिस शाम होटल में, वो इलाका वहीं का इलाका है। जाहिर सी बात है कि कुमुदताई उस दृश्य को अपने आंखों में भर लेती है। धम्म दीक्षा से कई लोगों ने कई प्रेरणाएं ली, कुमुदताई की भी अपनी प्रेरणा है। उनके आंदोलन के 2 लक्ष्य रहे हैं, एक शिक्षा और दूसरा जातियों का विनाश। अब जातियों के विनाश के लिए उन्होंने एक अलग व्यवस्था बनाई, उसके लिए वो अलग कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ी और शिक्षा के लिए वो एक शिक्षिका बनकर, प्राध्यापिका बनकर वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ी। और ये दोनों कार्य उन्होंने उतनी ही जिम्मेदारी से किए जितने जिम्मेदारी से एक समाज के, नए समाज के निर्माण में एक कार्यकर्ता ने करने चाहिए। इसलिए डॉक्टर कुमुदताई पावड़े को आज जब याद किया जाता है और याद किया जा रहा है तो वो इसी कारण से
कि वो केवल भाषण देने वाली, पुस्तकें लिखने वाली कार्यकर्ता नहीं थी, बल्कि कृतिशील कार्यकर्ता थी। ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो मूवमेंट है उसको करीब से देखा है। और जब धर्मांतर का यहाँ दीक्षा समारंभ हुआ था दीक्षा भूमि पे, तो वहाँ से उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी है। उसके बाद उस मूवमेंट में महिलाओं को आगे लाने की बहुत बड़ी भूमिका कुमुदताई की थी। कुमुदताई एक पढ़ी लिखी महिला थी, एक उच्च शिक्षित महिला थी, और उन्होंने जो भी लिखा है, जो भी साहित्य लिखा है, वो साहित्य आने वाली कई पीढ़ियों को, खासकर महिलाओं को, अम्बेडकरी समाज की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में काम करने वाली है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है जातियों का विनाश। जैसे वे छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं, जैसे वे एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जैसे वे सामाजिक और आर्थिक समानता चाहते हैं हमारी समाज व्यवस्था में, वैसे ही वे जातियों का विनाश भी चाहते हैं। जैसे वे कहते हैं कि मैं भारत को बुद्धमय करूंगा, यानी कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे के साथ जीवन यापन करने वाले एक समाज व्यवस्था का निर्माण करूंगा। ये प्रबुद्धता है। डॉक्टर कुमुदताई पावड़े ने अपने स्वयं के लिए जो मार्ग चुना वो ये था कि अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना। बाबा साहेब ने जब जाति के विनाश का जो एक कार्यक्रम रखे, तो उस कार्यक्रम में एक योजना ये भी थी, और ये योजना रही कि अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कुमुदताई पावड़े ने स्वयं भी अंतरजातीय विवाह किया और अंतरजातीय विवाहों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। उनकी अपनी जो समझ रही वो यही रही कि यदि ऐसा होता है तो वो जो जातियों के नाम पर विद्वेष फैलता है, क्योंकि वो जिस वक्त से आती है उस वक्त में जातियों का जो भेद है और छुआछूत का जो भेद है ये अपने चरम पर था। आज भी उसकी दाहकता हम देखते हैं, लेकिन कुमुदताई ने उसे कम करने के लिए ये कार्यक्रम चुना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। एक बात मेरे आज की नई पीढ़ी ने, एक वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए, दो अलग अलग भिन्न विचारों के महापुरुषों पर विश्वास रखने वाले दोनों थे, यानी मोतीराम जी पावड़े और कुमुदताई। मोतीराम जी पावड़े गांधीवादी थे और कुमुद पावड़े जी प्योर अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट थे। पर दोनों ने जो संसार किया, क्योंकि आज जो देख रहे हैं हम लोग समाज के अंदर में कि युवा बच्चे वैवाहिक जीवन उनका इतना विस्कळित होते जा रहा है, हर अपने स्वाभिमान और अहंकार से पूरे फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं। मुझे लगता है कि आज के नए पीढ़ी ने इन दोनों के जो सहजीवन है उस सहजीवन का अगर अभ्यास किया तो मुझे लगता है कि समाज को सबसे बड़ा योगदान उनका है। डॉक्टर कुमुदताई पावड़े ये सोमकोर परिवार की बेटी, माता पिता दोनों बाबा साहेब के आंदोलन से प्रेरित, और इस प्रेरणा से उन्होंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया। बेटी पढ़ी तो बेटी की रुचि कहां थी? संस्कृत में। आप देखिएगा कि बाबा साहेब संस्कृत पढ़ न पाए, और ये बेटी की जिद है कि ये संस्कृत पढ़ेगी। पहले तो एक छात्रा के रूप में उन्होंने संस्कृत में प्रवेश किया और संस्कृत में इतनी प्रावीण्यता प्राप्त की कि उसकी वो अध्यापक बनी, पीएचडी की, और यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज में वो संस्कृत डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनी। तो संस्कृत का ये जो संस्कृत के प्रति जो उनका ये जो लगाव है, ये लगाव उन्हें यहाँ तक लेकर आया। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें संस्कृत पंडिता के पुरस्कार से नवाजा। एक प्रेरणा देने वाली व्यक्तित्व कुमुदताई का था। साहित्य के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया वो अनमोल योगदान है। आप तो जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को संस्कृत पढ़ने नहीं दिया गया,
इस बात की चोट कुमुद जी के दिल में लगी और उन्होंने संस्कृत विषय लेकर एमए किया। संस्कृत की नागपुर महाविद्यालय में, गवर्नमेंट कॉलेज में प्राध्यापक बनी और एक संस्कृत स्कॉलर के रूप में जानी जाती है। डॉक्टर कुमुदताई पावड़े का जो कार्यक्षेत्र है वो हमें समाज के विभिन्न अंगों में दिखाई देता है। जैसे वो अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित कर रही है, जैसे वो संस्कृत की पढ़ाई कर रही है, लेकिन पढ़ाई तक सीमित नहीं है। संस्कृत में जो कुछ लिखा है और जो लोगों के पास पहुंचना चाहिए कि जिसके कारण ये जो भेदाभेद वाली संस्कृति है, ये जो भेदाभेद वाला साहित्य है, ये साहित्य वास्तव में क्या है, तो वो जो भेदाभेद है वो लोगों तक समझाने के लिए उसका जो साहित्यिक प्रमाण है वो भी उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने पहले तो ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस ऑर्गेनाइजेशन इसे बनाकर काम किया। राष्ट्रीय दलित महिला महासंघ जो है, इस राष्ट्रीय दलित महिला महासंघ की वो संस्थापक सदस्य रही और इसके द्वारा केवल देश के स्तर पर नहीं, राष्ट्र के स्तर पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहां की महिलाओं के प्रश्नों को लेकर गई, उनकी समस्याओं को लेकर गई और इन समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा। ये जो अपने काम के दायरे को बढ़ाते बढ़ाते उसे एक अंजाम तक लेकर जाना, मतलब समस्याओं का हल भी ढूंढना, केवल समस्याओं पर बखान नहीं लेकिन समस्याओं का हल। वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजर रही है। ये ऑर्गेनाइजर जिन्होंने महिलाओं को सशक्त किया, उनको मजबूती प्रदान की, स्त्री मुक्ति के वास्तविक मायने उन्हें सिखाए और इसका जो लिटरेचर है, इस लिटरेचर को उनके पास पहुंचाया और उन्हें भी उतना ही साहित्यिक दृष्टि से सक्षम बनाया। दो बातों से उनको याद रखना चाहिए कि उन्होंने पूरी जिंदगी में, उनके घर में कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहता था, तो कार्यकर्ता का तैयार करने का एक प्रोसेस था, उनका अलग तरह का प्रोसेस था। तो अम्बेडकरेट मिशन के लिए महिलाओं को अगर याद करना है कुमुदताई को, तो महिलाओं ने ये याद रखना चाहिए कि कुमुदताई के जैसा नए कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए पूरी कोशिश और अपना पूरा समर्पण देने की जरूरत है। और दूसरी बात कि हम कहीं भी रहे लेकिन अपना अम्बेडकरित्व नहीं छोड़ना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर कुमुदताई पावड़े का पूरा जीवन यदि हम देखें तो उन्होंने अपने जीवन को स्त्री मुक्ति और महिला सशक्तिकरण इस कार्य से जोड़े रखा और उन महिलाओं की समस्याओं को, केवल दलित महिलाओं की नहीं, समस्त महिलाओं की समस्या है। कुमुदताई पावड़े का काम करने का जो तरीका रहा वो जाति के चश्मे से बाहर निकलकर उन्होंने काम किया, लेकिन वो महिलाएं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उन महिलाओं के लिए भी सशक्तिकरण के क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, इस पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इसलिए आज डॉक्टर कुमुदताई पावड़े बहुत याद आती है। उनका संगठन शक्ति का जो पावर था कि आदमियों को, चाहे वो किसी जात धर्म का आदमी हो, कोई भी आदमी हो, अगर उसके सवाल एक जैसे है, उसके मसले एक जैसे है, उसका दुख एक जैसा है, तो उसको एक जगह ला लेना चाहिए। तो उसको एक जगह लाने की जो उनमें एक खासियत थी, तो वो चीज़ को हम लोगों ने सीख लेना चाहिए। डॉक्टर कुमुदताई पावड़े इस वक्त तो अभी हमारे साथ नहीं हैं, उनका प्रयाण हो गया, लेकिन उनकी प्रेरणा से जो महिलाएं, जो लड़कियां, जो लड़के अम्बेडकरवादी आंदोलन का हिस्सा बने और बाबा साहेब की सोच समझ के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो अपने आप को देकर चले हैं, उन सब के लिए ये जो डॉक्टर कुमुदताई पावड़े का मार्गदर्शन है, ये मार्गदर्शन उतना ही महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण उनके हिस्से में पुरस्कार आते हैं। अमेरिकन विमेंस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको पुरस्कृत किया उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए। महाराष्ट्र फाउंडेशन का एक समाज गौरव पुरस्कार होता है। वैसे डॉक्टर कुमुदताई पावड़े इसे बड़ा अच्छा पुरस्कार कहा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये पुरस्कार मिला, बड़ी अच्छी बात है। तो ये पुरस्कार भी उनके हिस्से में आया। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनके पास है। उनका जो आत्मकथन है बड़ा महत्वपूर्ण आत्मकथन है और उस आत्मकथन से
वो जो उस वक्त का जनजीवन है और उनका अपना जीवन का सफर है, ये दोनों चीजें उन्होंने सामाजिक संघर्षों के उस परिधि में लिखी है जिस परिधि में वेदनाएं विद्रोह में तब्दील होती है। तो आज डॉक्टर कुमुदताई पावड़े के इस पूरे कार्य का अभिवादन करते हुए आज की बात में हम यही रुकते हैं।